हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यह एक ऐसा चैनल है जो कि सभी लोगों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करके हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें से हम लोगों ने 4 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था शार्ट में, जो कि पहला मेथड था प्लेन पोलराइज बाय रिफ्लेक्शन। दूसरा मेथड था प्लेन पोलराइज लाइट बाय रिफ्रैक्शन। थर्ड मेथड था प्लेन पोलराइज्ड बाय डबल रिफ्रैक्शन। एंड द लास्ट जो कि फोर्थ मेथड था वो था प्लेन पोलराइज्ड बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो उसी के क्रम में हम जो है कि यह पहला जो मेथड्स है जो कि है कि किस तरह से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है कि रिफ्लेक्शन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसी के बारे में जो है कि ये वीडियो जो है कि पूरा डिस्कशन है इस वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से कि किस तरीके से जो है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है कि प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो मेथड है द रिफ्लेक्शन मेथड जो है प्लेन पोलराइज्ड प्रोड्यूस करने का, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, ये पूरे प्रोसेस में यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो इसमें लिखना क्या है, लिखेंगे द सिंपलेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज बाय रिफ्लेक्शन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय मैलस इन 1808 दैट पार्शियली पोलराइज्ड लाइट इज obtained when ordinarily or unpolarized light is reflected from the surface of a transparent medium, that is glass or water, and degree of polarization varies with angle of incidence at a certain angle depending upon the nature of reflecting surface. The reflected light has greatest percentage of polarized light. This angle of incidence is called as angle of polarization for that medium, and for ordinary glass its value is 57.5 degree. As we know that the refractive index depends upon the wavelength, and angle of polarization varies with the wavelength, and hence the complete polarization of light is possible with monochromatic light and not with the help of white light. इसका मतलब ये है, इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, इसका मीनिंग क्या है। इसमें हम जो ये मेथड है प्लेन पोलराइज्ड प्रोड्यूस करने का बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी 1808 में हुई थी, जो कि मैलस के द्वारा हुई थी। वो जो है कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे कि जो डिफरेंट सरफेस लें यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उस पर यदि लाइट को हम डिफरेंट एंगल से इंसिडेंट करते हैं तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसका नेचर क्या होगा, तो उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर जब हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं और रिफ्रैक्टेड लाइट को आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो जो है कि रिफ्रैक्टेड लाइट जो है रिफ्लेक्टेड लाइट में पार्शियली पोलराइज्ड लाइट जो है कि हमें मिलती है। और यह जो पोलराइजेशन का डिग्री है, एक्सटेंट है, वह इंसिडेंट एंगल को चेंज करने पर चेंज होती है। और एक सर्टेन एंगल पर जो कि हमें मैक्सिमम डिग्री की जो है कि मैक्सिमम जो है कि पोलराइज्ड लाइट हमें ऑब्टेन होती है, और उस एंगल को जो है कि हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। और ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस, अलग अलग टाइप का सरफेस का नेचर होगा तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। फॉर ऑर्डिनरी ग्लास जो वैल्यू होती है पोलराइजेशन एंगल का या एंगल ऑफ पोलराइजेशन का, वो होता है 57.5 डिग्री।
और हमें जैसा पता है कि किसी भी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है, और इसलिए जो है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है वो भी जो है कि वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो यदि हमें कम्प्लीटली पोलराइज लाइट हमें ऑब्टेन करना है तो हमें सिंगल वेवलेंथ की लाइट यूज करना पड़ेगा, जिसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। और वाइट लाइट का यूज करके हम जो है कि पोलराइज लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वाइट लाइट मीन्स जिसमें मोर देन 2 वेवलेंथ या 1 वेवलेंथ हो, उसमें ज़्यादा वेवलेंथ होंगी तो हम प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हम जो है कि पिक्चोरली जो है कि कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट ए बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट बी इंसिडेंट along the path AB on a glass surface x डैश। तो यहाँ ये x डैश जो ग्लास सरफेस है, इस पर AB के along जो है कि ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रही है, जिसमें लाइट का वाइब्रेशन प्लेन ऑफ इंसिडेंट के पैरेलल और प्लेन ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। नाउ लाइट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग BC। लाइट जो है BC के अलोंग रिफ्लेक्ट हो रही है। इफ ए टूरमैलिन क्रिस्टल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ BC पाथ के बीच में हम टूरमैलिन क्रिस्टल के लिए हम रख देते हैं, एंड इट इज रोटेटेड स्लोली अबाउट BC को एक्सिस एज्यूम करते हुए टूरमैलिन क्रिस्टल के लिए हम रोटेट करते हैं। देन वी ऑब्जर्व दैट द ट्रांसमिटेड लाइट स्लोली वेरीज इन इंटेंसिटी। तो इसको रोटेट करते हैं जब टूरमैलिन क्रिस्टल को, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो कि यहाँ से टूरमैलिन क्रिस्टल से ट्रांसमिट होती है उसकी इंटेंसिटी जो है कि स्लोली वेरी करती है, उसमें एक वेरिएशन दिखता है। Hence we can say that the reflected light is partially polarized। इसका मतलब यह है जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है यहाँ से वो partially polarized है। The reflected beam after transmission through the crystal is almost completely vanished only at a particular angle of incident known as polarizing angle। तो यह जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो यहाँ से ट्रांसमिट होती है, इसकी इंटेंसिटी जो है कि कम्प्लीटली वाइनिश हो जाती है, कम्प्लीटली जो है कि जीरो हो जाती है एट पार्टिकुलर एंगल, जिसे हम पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं। एट दिस स्टेज इस पोलराइजिंग एंगल पर रिफ्लेक्टेड बीम हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। इस पोजीशन पर जो है कि मैक्सिमम पोलराइज लाइट हमें मिलती है। इफ नाउ टूरमैलिन क्रिस्टल इज फर्दर रोटेटेड, और इस सिचुएशन पर इस पोलराइजिंग एंगल पर जो इंसिडेंट एंगल है उस पर यदि हम टूरमैलिन क्रिस्टल को फर्दर रोटेट करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम ट्रांसमिटेड थ्रू द क्रिस्टल इज ट्वाइस मैक्सिमम एंड ट्वाइस मिनिमम इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो वन कंप्लीट रोटेशन पर 2 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है और 2 बार मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है। इट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है व्हेन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ क्रिस्टल इज परपेंडिकुलर, एंड मिनिमम व्हेन इट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलती है जब इसका ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इस प्लेन ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर होता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, और पैरेलल होता है तो हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो इट्स इंडिकेट्स दैट वाइब्रेशंस इन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो इसका मतलब यह है कि हमें जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रहा है उसमें जो वाइब्रेशन है लाइट का वो जो है कि प्लेन ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर है, न कि पैरेलल है। क्योंकि जब यह टूरमैलिन क्रिस्टल का क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस परपेंडिकुलर रहता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस के, तभी जो कि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है,
और उसके जब पैरेलल आता है तो हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, और वो मिनिमम इंटेंसिटी 0 इंटेंसिटी होती है। तो इस तरीके से जो रिफ्लेक्शन मेथड है प्लेन पोलराइड प्रोड्यूस करने का, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, और इसके हेल्प से हम प्लेन पोलराइड लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप यह कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फटाफट जो है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके उसके पूछें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट करके चूज कर ले, जिससे कि आने वाले जो वीडियो हो आपको बिना किसी देर के आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए